बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स इन urdu.com पर आज मैं आपको सिखाऊंगा आप अडोब फ़ोटोशॉप के अंदर अपनी पिक्चर को कैसे बना सकते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, उसे कलर कैसे दे सकते हैं और फ्रेम वगैरह कैसे लगा सकते हैं। मेरी वेबसाइट है कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स इन urdu.com। मेरा फेसबुक पेज है लाइफ विद आमिर, मेरा यूट्यूब चैनल है लाइफ विद आमिर, यहाँ से आप इसे फॉलो कर सकते हैं और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरी एंड्रॉयड ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे तरीके हैं। चलते हैं हम यहाँ पे अडोब फ़ोटोशॉप के अंदर। ये एक पिक्चर मैंने ली हुई है, इसको आप ये अडोब फ़ोटोशॉप का सीसी वर्जन है। आप फ़ोटो को इस तरह से सिलेक्ट कर लें। इस तरह सेलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ से ये मैग्नेट टूल लेना है और इस पिक्चर को जूम करके, अपनी पिक्चर को जूम करके उसके किनारों से उसे गुजारते हुए जाना है। कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो जूम होगी पिक्चर और कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो जूम आउट होगी। कंट्रोल को दबा के रखना है, माइनस को दबा के छोड़ते जाएं। ये दबा के भी रख लें तब भी हो जाती है। सबसे पहले आप जिस पिक्चर को अलहदा करना चाह रहे हैं उसे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप कोई फ्रेम ढूंढ लें। यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेम हैं, मैं ये फ्रेम ले रहा हूँ। बैकग्राउंड लगाने के लिए उसके बाद आपने यहाँ इस टूल को सिलेक्ट करना है, मूव टूल पर ही इसे रहने देना है और इसे माउस लेफ़्ट क्लिक करके उठा लेना है और दूसरी पिक्चर के ऊपर ला के छोड़ देना है। उसके बाद आपने कंट्रोल दबा के की को दबा के छोड़ना है। इसे नीचे कर लें पिक्चर को माउस के ज़रिए से। यहाँ से आप इसको साइज़ कर लें। ये इस पिक्चर का पिछले बैकग्राउंड का सेंटर है। सेंटर के ऊपर पिक्चर जो है वो लग गई है। आप इसे अपने हिसाब से सेट कर लें जहाँ पे आपको खूबसूरत लगती है। मेरे हिसाब से ये बैकग्राउंड ठीक नहीं है इस पिक्चर के लिए, कोई और
बैकग्राउंड देखते हैं। चलें हम फिलहाल तो कोई सा भी ले लेते हैं। इस पिक्चर को उठा के हाँ लेके ये हमने पिक्चर सेट कर दी। इसके बाद आप ये टिक वाले बटन पर क्लिक कर दें, ये वहाँ पे फिक्स हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं कोई फ्रेम लगाऊँ। ये मैंने बैकग्राउंड लगा दिया। अब अगर सबसे पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। यहाँ पे जाके हमने ब्राइटनेस को तेज़ करेंगे, तेज़ हो जाएगी, कम करेंगे, कम हो जाएगी। कलर चेंज करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया मैंने, क्विक सिलेक्शन टूल का। उसके बाद आप ये डॉजी टूल से भी कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल जूम कर लें, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। लेकिन इसका ख्याल रखना है, एक बार क्लिक करके दोबारा उस जगह पे क्लिक ना हो, वरना चेंज हो सकता है। यहाँ पे आप इस लेयर को सिलेक्ट करें और उसके बाद डॉजी टूल का इस्तेमाल करके भी चेंज कर सकते हैं कलर को। ये आप देख रहे होंगे कि वाइट हो रहा है, ये देखें आप। लेकिन इसके लिए जूम नहीं करना, जूम आउट ही रखना है, क्योंकि ये एक टूल जब एक दफ़ा जिस जगह से हो जाता है, उसके बाद जब दोबारा हम करते हैं माउस को क्लिक करके, अगर माउस हमारा क्लिक है, आपने माउस के लेफ़्ट बटन को दबा के रखना है। जब आपने छोड़ दिया और दोबारा क्लिक किया तो ये दोबारा से वहाँ पे ब्राइटनेस डालेगा। इसलिए माउस के बटन को आपने दबा के रखना है, वो नहीं छूटने पाए। अब याद रखना है, मेरा यूट्यूब चैनल है लाइफ विद आमिर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।
आप इस तरह से भी कलर जो है चेंज कर सकते हैं डोजी टूल के इस्तेमाल से। ये जो हमारा कलर जो है चेंज हो चुका है। इसके बाद अब हम फ्रेम लगाएंगे इस पिक्चर को। फ्रेम लगाने के लिए हम अपना फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले फ्रेम की सीडी आपने बाज़ार से ख़रीद लेनी है। जो फ्रेम आपको अच्छा लगता हो ये देख लेना। फ़ोटो देखता हूँ किस हिसाब से वाइड में ज़्यादा है, मैं उसी हिसाब से फ्रेम भी सिलेक्ट करूँगा। जी हम ये वाला फ्रेम ले लेते हैं, कुछ खूबसूरत है। अब आपने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कट पे क्लिक करना है। सॉरी आप ये सब करने के बाद पिक्चर को सेव कर लें। आपने इस पिक्चर को सेव कर लेना है। सेव एज पे क्लिक करके पिक्चर में मैं सेव कर देता हूँ। ओके, ये हमारी पिक्चर सेव हो गई है। इस तरह से बन गई है हमारी पिक्चर। तो अब हम इसे दोबारा से ओपन विद फ़ोटोशॉप करेंगे। इसे हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। फालतू लेयर जो हैं ये क्लोज़ कर सकते हैं, फालतू की टैब। अब मुझे इस पर ये बैकग्राउंड लगाना है। उसके लिए आपने यहाँ से इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। यहाँ से मूव टूल पे क्लिक करना है और इस पिक्चर को मूव करके यहाँ पे ले आना है। यहाँ अपने कंट्रोल+T को प्रेस करना है और इसका साइज़ जो है फ्रेम के हिसाब से सेट कर लेना है। यहाँ पे फिट हो गया। इसके बाद आपने बैकग्राउंड पे राइट क्लिक करना है, इसे यहाँ से ओके कर देना है। बैकग्राउंड पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। इस लेयर को उठा के आपने ऊपर ले जाना है। ये आप ऊपर वाली को उठा के नीचे ले आए। ये लेयर आपकी ऊपर चली गई है। इसके ऊपर दोबारा आपने राइट क्लिक करना है और रिट्राइज लेयर पे क्लिक कर देना। ये आपकी लेयर जो है रिट्राइज हो गई है।
यहाँ से आपने रबर अरेज़र टूल को सिलेक्ट करना है। पिक्चर को आपने जितना जूम हो सकता है कर लें। अरेज़र का साइज़ जो है वो सेट कर लें और यहाँ से इस फ्रेम को आप अरेज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अरेज टूल को मिनिमम साइज़ में रखना है। जहाँ ये किनारे थे तो किनारों के लिए हम ये अब गलत हो गया तो मैं यहाँ से अरेज हिस्ट्री पे क्लिक करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। दोबारा फिर उसे ख़त्म करके आप अपना काम कर सकते हैं। यहाँ से आप साइज़ बढ़ा लें। और आपने ये तमाम काम माउस से करने हैं, ना कि लैपटॉप पे हाथ से। ज़्यादा जूम करने का फ़ायदा ये है कि जो कोई गलती हो जाती है ये उसको कवर कर लेता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा नीला शेड आ गया, तो जब हम जूम आउट करेंगे ये हमें महसूस नहीं होगा। तो थोड़ा सा साइज़ को छोटा करता हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया। इतना सा अगर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप खूबसूरती के लिए थोड़ा सा वक्त दें इसे। ये मैंने तमाम सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसे माइनस करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं साइडों से मैंने इसे सेलेक्ट करके थोड़ा थोड़ा अरेंज कर लिया। यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन छोड़ा है। अब हम इसका साइज़ बड़ा कर लेंगे।
पहले छोड़ा था खूबसूरती के लिए, लेकिन वो सही नहीं लग रहा, इसलिए मैंने उसे ख़त्म कर दिया। इसे जूम आउट कर लें और यहाँ से साइज़ बढ़ा लें। बात याद रखनी है, जब भी पिक्चर बनाते हुए अगर कोई गलती से कट लग जाता है तो परेशान नहीं होना। यहाँ से आपने अरेज टू हिस्ट्री पे जाना है, दोबारा उसी जगह पे क्लिक करना है, वो चीज़ें वापस आ जाएंगी, तस्वीर की वो जगह फिर से वापस आ जाएगी। ये इस पर आप जितना टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर और सफाई से आप तस्वीर बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा कट लग गया, मैंने दोबारा से बना दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा इस जल्दी बनाने की वजह से ज़्यादा सफाई नहीं दे पा रहा हूँ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीकी का काम है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। लाइफ विद आमिर फेसबुक पेज है, लाइफ विद आमिर, और फेसबुक ग्रुप है लाइफ विद आमिर। मेरी वेबसाइट डेली विज़िट करते रहें, कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स इन urdu.com। आपको मुख्तलिफ मालूमात वहाँ से मिलती रहेंगी। ये अभी आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर जो है वो तैयार हो गई है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू कर रही है ये चीज़ें, जिन्हें मैंने समझा था शायद डिज़ाइन है तो इसलिए छोड़ दिया, लेकिन ये जो है ये खूबसूरती में खलल डाल रही है। ये हमारी पिक्चर तैयार हो गई है। इसके ऊपर एक दफ़ा फिर से रबड़ जो है अरेज टूल को घुमा देते हैं, और कहीं पे कुछ कमी हुई तो वो खुद ही रिमूव हो जाएगी।
अब आप इसे सेव कर लें। पिक्चर्स के अंदर मैं इसे सेव करूँगा। चलिए अब देखते हैं हमारी पिक्चर का रिज़ल्ट क्या है। ये जो फ्रेम हमने लगाया, यहाँ पे मुझे कुछ गलतियाँ नज़र आ रही हैं, ये मेरी जल्दबाजी की वजह से हुई हैं। आप इससे भी बेहतर बना सकते हैं अगर थोड़ा सा टाइम दें तो। याद रखना है मेरे चैनल का नाम है लाइफ विद आमिर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।